आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का ये रियल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। 2024-25 का है, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का है। ठीक, यदि आपको पूरे 70 में से 70 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। पूरा सोल्यूशन के साथ ये वीडियो होने वाला है। और एक बात और बता दूं, ये पेपर आपको 2 पार्ट पर हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। पार्ट 1 पर क्वेश्चन क्रमांक 1 से 8 तक और क्वेश्चन क्रमांक 9 से लास्ट तक आपको यानी 20 तक आपको पार्ट 2 पर मिलेगा। ठीक, फिर इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो उसको भी देखना मत भूलना। तो प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहना। पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ भी मैं आपको डाल दूंगा, तो आप जा करके अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पास देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चुन करके लिखिए। तो पहले का पहला है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो पहला है आ नंबर 5.46 × 10 की घात 10-19। ब नंबर है 6.25 × 10 18। सा है 1.6 × 1019 और द है 90 × 1011। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों होगा 6.25 × 10 18। ठीक, ये ब नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? फैराडे, ब नंबर कूलाम वोल्ट, स नंबर वोल्ट, द नंबर कूलाम जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वोल्ट, स नंबर वोल्ट होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक है। तो आ नंबर ओम, ब नंबर 1/ओम और स नंबर ओम मीटर और द नंबर ओम प्रति बटे ओम मीटर। तो होगा सा नंबर इसका करेक्ट होगा ओम मीटर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए। अगला क्वेश्चन है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कुंडली के तल में, या कुंडली के तल के लंबवत, या कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, या कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब नंबर, कुंडली के तल से लंबवत होता है। ठीक, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण के, कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, या संवेग संरक्षण के नियम से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक, और रॉकेट के नोजल का तो संवेग संरक्षण से, है ना, लेकिन रेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पास देखिए। भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 50 हर्ट्ज घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान से प्रारंभ होती है। तो कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक, दूसरा क्या है, विद्युत विभव एक खालिस्तान राशि है। तो कैसा राशि है? अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। ठीक, फिर अगला क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो अनंत। ठीक, चौथा का होगा अनंत। फिर यहाँ पास देखिए पचमा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खालिस्तान की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस ध्रुव से एन ध्रुव।
ठीक। फिर अगला क्या है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान का कालांतर होता है, तो पाई/2 का कालांतर होता है। इस प्रकार आप 6 में से 6 पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये क्या है, सत्य है। ठीक, पहला सत्य है। दूसरा, विद्युत धारा में ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, ये भी सत्य है। ठीक। फिर तीसरा क्या है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परंपरागत एक से अधिक होती है, ये भी सत्य है। ठीक। फिर चौथा क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है, तो डीसी परिपथ में नहीं, एसी परिपथ में किया जाता है। ठीक। किसी चालक का आवेश बढ़ाने पर उसका विभव घटता है, तो उसका विभव घटता नहीं है, बढ़ता है प्यारे बच्चों। ठीक, ये असत्य होगा। तो यानी 3 सत्य और 2 असत्य हो जाएंगे। इस तरीके से आप सत्य असत्य कर लेना। ठीक। फिर अगला है सही जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी में पहला है संधारित्र। तो संधारित्र का होगा सी, चार्ज का भंडारण। संधारित्र जो होता है चार्ज का भंडारण या ऊर्जा का भंडारण होता है। विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसका होगा कूलाम मीटर। ठीक। फिर लॉरेंज बल्ब, लॉरेंज बल्ब का होगा न्यूटन। ठीक। फिर पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण का होगा हेनरी। ठीक। फिर प्रेरित ईएमएफ, इसका होगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। ठीक। फिर किरचॉफ का नियम, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, एकदम पूरे 6 में से 6 पूरे अंक मिल जाएंगे आपको। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है। तो पहला है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होता है। तो धारिता कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध लिखिए। तो क्या है, वी डी समानुपाते ई। ठीक। फिर अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए, तो टेस्ला। फिर अगला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है प्यारे बच्चों। अगला है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, इन सभी के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहना लास्ट तक। तो पहला 6वां क्वेश्चन क्या है, दो विद्युत क्षेत्र रेखीय एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। और इसके अथवा में है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा का परिभाषा मात्रक एक विमीय सूत्र लिखिए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हों, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको तैयार करना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसके आत्मा में है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और, फिर इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। है 8वां नंबर, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट क्यों मंद हो जाती है, यानी डिम क्यों हो जाती है। यानी जब आप गाड़ी 2 व्हीलर को आप जब चालू करते हैं और उसका लाइट जला रहता है, तो आप देखें कि जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्यों लाइट धीमा हो जाता है ना, क्या वजह है। तो इसके बारे में लिखना है। और इसके अथवा में है ओम का नियम। ओम का नियम अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ भी अक्सर पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये तीनों क्वेश्चन
100% इस बार आपको देखने को मिलेगा। 3 में से 2 तो 100% मान के चलो इस बार त्रैमासिक में देखने को मिलने ही वाला है। फिर इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक स्थिति में काटना बिंदु एक दूसरे से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, यह असंभव है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पास देखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, तो जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होती है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लेना कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए, ये भी पूछ देता है कभी कभार, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पास देखिए, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक, और पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके आंसर मैंने यहाँ पास आपको बता दिए। ठीक, फिर मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर हेडलाइट ये मंद क्यों हो जाती है ना। क्यों हो जाती है, क्योंकि मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेती है, अतः बैटरी पर विभव इस पतन IR के बढ़ने से बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिसके कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, यानी धीमा हो जाता है। ठीक, फिर ओम का नियम यहाँ पास आप देख सकते हैं, विधिवत पूरा ओम का नियम यहाँ पास दिया गया है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक, ये अच्छे तरीके से याद करके जाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो तैयार करके ही जाना। ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, उनका नियम विधिवत, तो तैयार कर लेना। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, प्रश्न क्रमांक 3 70-37 दे दिया है, और यहाँ पास सही जोड़ी का आंसर पूरा विधिवत है। ठीक, ये है प्रश्न क्रमांक 5 का पूरा उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। इस तरीके से हमने पार्ट 1 पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 8 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके आगे के क्वेश्चन देखना है तो सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक।